बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान और चाइना से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आने के बाद पहली मरतबा चीन के आला ओहदेदार ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया है। अफगानिस्तान के विजिट पर आज पहुंचे हैं चीनी वजीर खारजा वांग ज़ेई, जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के आला हुकाम से मुलाकातें की हैं। जी हाँ नाज़रीन, चीनी वजीर खारजा पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान के अंदर OIC इजलास में खुसूसी तौर पर खुसूसी मेहमान की हैसियत से शिरकत की। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो यौम पाकिस्तान की तकरीब हुई 23 मार्च को, उसके अंदर उन्होंने शिरकत की। और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से खुसूसी तौर पर मुलाकातें की और पाकिस्तान और चीन के बाहमी दोस्ती को सराहा, बाहमी ताल्लुकात को सराहा और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में इजाफे और अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों में इजाफे पर यकीन दहानी कराई। वहीं चीनी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ गैर मुल्की वज़राए खारजा से भी मुलाकातें की, जिसमें सऊदी अरब के वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान से चीनी वज़ीर खारजा की मुलाकात भी अहम तरीन मुलाकातों में शामिल रही है। पाकिस्तान के विजिट पर आए चीनी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम के लिए चीन के ताउन की यकीन दहानी कराई और पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज CPEC के मंसूबों को बेहतरीन अंदाज से आगे लेकर चल रही है, सिक्योरिटी फराहम कर रही है और चाइना तवक्को करता है कि अमन व इस्तेहकाम के लिए जो अफवाज पाकिस्तान की कोशिशें हैं उनकी रोशनी में ये मंसूबे आगे बढ़ेंगे। और नाज़रीन, एक और जो अच्छी खबर है वो ये है कि $4.5 अरब का पाकिस्तान के ऊपर चीन का कर्जा है और उसकी अदायगी करनी है। उस अदायगी की मौखर के लिए चीन ने हामी भर ली है और पाकिस्तान को एक तरह से रिलीफ दिया गया है। तो चीनी वज़ीर खारजा जो पाकिस्तान के विजिट पर आए, उन्होंने OIC इजलास के अंदर यह बात कही थी कि दुनिया के जो 57 ममालिक हैं इस्लामी, इनमें से 54 ममालिक के अंदर जो चीन के तरक्याती मंसूबे हैं वो चल रहे हैं। चाइना 1 बेल्ट 1 रोड के तहत जो मंसूबे हैं वो दुनिया के 54 इस्लामी मुल्कों के अंदर जारी रखे हुए हैं। 600 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर $400 अरब से ज़ायद की सरमाकारी हो चुकी है और मज़ीद सरमाकारी होगी। इस्लामी दुनिया के साथ चाइना ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है, इस्लामी दुनिया के साथ चीन ताल्लुकात को प्रमोट करना चाहता है और मुस्तक़बिल में इस्लामी दुनिया के अमन इस्तेहकाम के लिए चीन अपना रोल और किरदार अदा करने के लिए तैयार है। और इस्लामी दुनिया को यकीन दहानी कराता है चाइना कि वह दुनिया के अमन के लिए इस्लामी दुनिया को अहम तरीन नुमाइंदा समझता है और इसलिए चाइना उनके साथ चलने के लिए तैयार है। नाज़रीन, चीनी वज़ीर खारजा पाकिस्तान का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद एक रोज़ा दौरे पर अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं, जहां काबुल एयरपोर्ट पर उनका अफ़गान तालिबान के वज़ीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने खुद जाकर इस्तकबाल किया। काबुल एयरपोर्ट पर चीनी वज़ीर खारजा के लिए रेड कारपेट बिछाई गई और उनको खुशामदीद कहा गया, उनको फूल पेश किए गए। फिर अफ़गानिस्तान की वज़ारत खारजा के अंदर चीनी वज़ीर खारजा और उनके साथ आए हुए जो दीगर वफ़द के शुरका थे, उनकी तालिबान की वज़ारत खारजा के आला हुकाम के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों पर तबादला ख्याल हुआ है। अफ़गान तालिबान के वज़ीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने चीनी वज़ीर खारजा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम बहुत खुश हैं और हमें खुशी है कि चीन हमारे दोस्ताना ताल्लुकात को, चीन और हमारे दरमियान जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं वो बढ़ रहे हैं और चाइना अफ़गानिस्तान की आवाम की मुश्किलात के लिए ताउन कर रहा है, इस पर हम शुक्रिया अदा करते हैं। चीन के साथ हमारे गहरे मरासिम हैं और ताल्लुकात हैं और चीन हमारे मुल्क के अंदर जो सरमाकारी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हम इस पर भी खुश हैं और वेलकम करते हैं चीनी सरमाकारी को और चीन से तवक्को रखते हैं कि वो आलमी सतह पर भी इमारत इस्लामी को, अफ़गानिस्तान की हुकूमत को सपोर्ट करता रहेगा और सपोर्ट जारी रखेगा। दूसरी तरफ चीनी वज़ीर खारजा वांग ज़ेई ने कहा कि हमें मालूम है कि अफ़गानिस्तान पिछले 20 साल से अमरीका और उनके इत्तेहादियों के जुल्म व जबर का शिकार रहा है। अफ़गानिस्तान को खंडर बनाया गया, अफ़गानिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई और इससे लाखों लोग मुतासर हुए। अब हम इन मसलूमों को जो उन पर जुल्म हुए उनसे निकालना चाहते हैं और इन मसलूमों के दुखों का मदावा करना चाहते हैं और हम अफ़गानिस्तान की आवाम को और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को यकीन दहानी कराते हैं कि चाइना आलमी सतह पर अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करेगा और चाइना अफ़गानिस्तान के साथ तिजारती, सफारती, सियासी, मुआशरती
दिफाई अस्करी ताल्लुकात मजबूत करेगा। और चाइना अफ़गानिस्तान के लिए ये तवक्कुआत रखता है कि अफ़गानिस्तान बदअमनी से, खाना जंगी और जो गैर मुल्की जंगजू हैं या अस्करियत पसंद हैं उनसे पाक रहेगा। अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने कहा कि हम चाइना को यकीन दहानी कराते हैं कि हमारी सरजमीन कभी चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, हमारी सरजमीन से कभी भी चाइना के इंटरेस्ट पर हमला नहीं होगा। चीन की सरमायाकारी यहाँ पर महफूज है, चीनी ताजर यहाँ पर महफूज हैं और चीन के साथ हम तवक्को रखते हैं कि चीन भी अफ़गानिस्तान के साथ मसावी ताल्लुकात को जारी रखेगा। नाज़िर, चीनी वज़ीर ख़ारजा का ये गैर एलानिया दौरा था और इस दौरे का पहले से ऐलान नहीं हुआ था और यह अचानक दौरा सामने आया है और इस दौरे पर अमेरिका, यूरोप और उनके इत्तेहादियों की चीखें निकल चुकी हैं। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान की हुकूमत को 7 माह हो चुके हैं। अफ़गान तालिबान की हुकूमत को अभी तक किसी मुल्क ने एलानिया तस्लीम नहीं किया है, लेकिन अफ़गान तालिबान के साथ जो दुनिया के 2 बड़े मुल्क हैं जो अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत के साथ खड़े हुए हैं, अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, एक चाइना है और एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए खुलकर मदद कर रहा है। अफ़गानिस्तान के लिए तिजारती रास्ते खोल दिए गए हैं, बॉर्डर्स खोल दिए गए हैं, सरहदें खोल दी गई हैं। रिकॉर्ड तिजारत दोनों मुल्कों के दरमियान यानी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान हो रही है और अफ़गानिस्तान के लिए जो तिब्बी मुश्किलात है उसमें पाकिस्तान ताउन कर रहा है। ग़िज़ाई किल्लत में पाकिस्तान से इमदादी सामान के काफ़िले जा रहे हैं और आलमी सतह पर अफ़गान तालिबान के लिए पाकिस्तान राय आम्मा हमवार कर रहा है कि अफ़गानिस्तान को दीवार से ना लगाया जाए, अफ़गानिस्तान को तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने OIC के इजलास में यह बात कही थी कि अफ़गानिस्तान के लोगों को इस बात पर मजबूर ना किया जाए कि वो दीगर तरीके इस्तेमाल करें, उन्हें इस बात पर मजबूर ना किया जाए कि जो उन पर पाबंदियाँ हैं उनके ज़रिए से वो मज़ीद बदअमनी वाली जो तरीके हैं उनकी तरफ जाएँ। अफ़गानिस्तान के लोग अब आज़ाद हैं, लिहाजा उनकी आज़ादी को दुनिया को तस्लीम करना चाहिए, उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। यह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने OIC के इजलास में बात कही थी और पाकिस्तान की जानिब से हमेशा अफ़गान तालिबान और अफ़गानिस्तान के हक़ में अच्छे और पॉजिटिव रिमार्क्स और कोशिशें सामने आती रही हैं। नाज़िर, ये जो चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ई का दौरा अफ़गानिस्तान सामने आया है, इस दौरे के शेड्यूल करवाने में भी पाकिस्तान ही ने मरकज़ी रोल अदा किया है और पाकिस्तान चाइना और अफ़गान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाने में भी मरकज़ी रोल और सालसी का रोल अदा कर रहा है। इस वक्त नाज़िर, चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर मादनियात के निकालने के लिए अफ़गान तालिबान के साथ कई मुआहिदे कर चुका है। अफ़गानिस्तान के अंदर 30 खरब डॉलर के मादनियात मौजूद हैं। अगर ये निकल आए तो ये अफ़गानिस्तान की किस्मत को बदल देंगी और इन मादनियात के निकलने से दुनिया के अंदर अफ़गानिस्तान एक ताकतवर मुल्क बन सकता है। अफ़गानिस्तान के अंदर लिथियम का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। लिथियम एक ऐसी धात है जिसके ज़रिए से दुनिया के मुस्तक़बिल के लिए जो डिवाइसेस बन रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनमें ये लिथियम इस्तेमाल होती है। बैटरी के लिए बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होती है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक कारों का रिवाज आम होता जा रहा है और इसी तरह से मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट से और लैपटॉप से और इसके अलावा जो दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके अंदर लिथियम बुनियादी तौर पर पेट्रोल का काम करती है। तो लिथियम के वाफर मिक़दार में ज़खायर अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं जिनको निकालने के लिए तालिबान के साथ चाइना के मुआहिदे हो चुके हैं। इसी तरह से जो तांबा है वो भी बड़े पैमाने पर अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, उसको निकालने के लिए चाइना के जो इन्वेस्टर्स हैं और कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं। और अफ़गानिस्तान के अंदर नाज़िर गोल्ड की कानें मौजूद हैं, तो अफ़गान तालिबान के साथ सोना निकालने के लिए भी चीन मुआहिदे कर रहा है। फिर नाज़िर सबसे अहम यह है कि चीन और अफ़गानिस्तान को जोड़ा जाए। चीन और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक मुख्तसर सा बॉर्डर है, 20 से 35 किलोमीटर का ये तकरीबन ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर को ये बॉर्डर बुनियादी तौर पर पहाड़ी रास्ता है। अगर ये पहाड़ों को काट कर यहाँ से गुजरगाहें बना दी जाएँ, यानी सड़कें बना दी जाएँ, तो इससे चीन बराह रास्त अफ़गानिस्तान के साथ टच हो जाएगा और यूँ चाइना के लिए आसानी होगी मूवमेंट करना और तिजारत के लिए। और फिर मैंने आपको इससे पहले बताया था वीडियोस के अंदर कि वाखान कॉरिडोर है जो पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया की रियासतों के लिए एक इंतहाई अहम हैसियत रखता है। तालिबान की हुकूमत आने के बाद अब वाखान कॉरिडोर बनाने पर भी इत्तिफाक हो चुका है और पाकिस्तान की यह ख्वाहिश है और चाइना की भी यह ख्वाहिश है कि जो सी पैक के मंसूबे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद ना हो बल्कि अफ़गानिस्तान भी उनमें शामिल हो जाए। मसलन पाकिस्तान के अंदर जो सड़कें बन रही हैं, जो मोटरवेज़ बन रही हैं, जो चाइना जिनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चीन चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी ये मोटरवेज़ जाएँ और ये ज़मीनी रास्ते जाएँ और जो ट्रेन यानी लाइनें बिछाई जा रही हैं, ट्रेनों का जो सफ़र है, इसको भी अफ़गानिस्तान तक वसी करना, ये चीन और पाकिस्तान के मंसूबों में शामिल है। और इसी तरह से गवादर पोर्ट जो चीन की इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान के अंदर बनी है, इसके अंदर भी अफ़गानिस्तान को शामिल करना ये भी मंसूबे का हिस्सा है। और अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने
गवादर पोर्ट से तिजारती सरगर्मियां शुरू भी कर दी हैं। तो इसलिए पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान के लिए इंतहाई अहम है और अफगानिस्तान इन दोनों के लिए इंतहाई अहम है। और पाकिस्तान और चाइना मिलकर अफगानिस्तान की इमारत इस्लामी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं और उन्हें आमादा कर रहे हैं कि वो जो सी पैक और गवादर के मंसूबे हैं इनमें शामिल हो जाएं, वाखान कॉरिडोर को बनाने दें। फिर नाज़रीन आप जानते हैं चाइना ईरान के अंदर भी 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान कर चुका है। चाइना का प्लान ये है कि ईरान से जो पेट्रोल है वो अफगानिस्तान के रास्ते वो चाइना तक पहुंचाया जाए और उसके लिए गैस और पेट्रोल पाइपलाइनें बिछाई जाएं। और ये फिर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं होगा बल्कि चाइना के ताल्लुकात इराक के साथ भी हैं और इराक के अंदर भी भारी सरमायाकारी चाइना कर रहा है। खुसूसन जो ऑयल फील्ड्स हैं, जो पेट्रोल के कुएं हैं, उनके अंदर चाइना सरमायाकारी कर रहा है। और इसी तरह से सऊदी अरब से भी पेट्रोल चीनी करेंसी में खरीदने का चीन मुआहिदा कर चुका है और यूए के साथ भी मुआहिदा कर चुका है। कतर के साथ जो कुदरती गैस है उसकी खरीदारी का मुआहिदा कर चुका है। तो यूं नाज़रीन चाइना का जो प्लान है वो ये है कि अफगानिस्तान के ज़रिए से, ईरान के ज़रिए से जो इराक है यहाँ से जो पेट्रोल है वो पाइपलाइनों के ज़रिए से, गैस पाइपलाइनों के ज़रिए से पहुँचाया जाए। इसके लिए चाइना बड़े पैमाने पर जो वसीउल बुनियाद मंसूबे हैं, जो वसीउल बुनियाद जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम कर रहा है। तो इसलिए अफगानिस्तान की इमारत इस्लामी की पुष्ट पर चाइना खड़ा हुआ है और चाइना अफगानिस्तान की इमारत इस्लामी को कायल कर रहा है कि फ्यूचर में आपने भी स्ट्रॉन्ग होना है, आपने अमन के एतबार से अच्छा होना है और ये चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान सब के लिए ये कारगर और मुफीद साबित होगा। इसी तरह से नाज़रीन अफगानिस्तान के हवाले से, इमारत इस्लामी के हवाले से चाइना के अंदर अप्रैल में एक बड़ा इजलास हो रहा है रीजनल कंट्रीज़ का, जिसके अंदर अफगानिस्तान को इन्वाइट किया गया है, पाकिस्तान है, रशिया है, चाइना है और इसके अलावा सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं, ईरान है। ये जो इलाकाई ममालिक का इजलास है अफगानिस्तान के हवाले से, चाइना में जो बीजिंग में शेड्यूल है, ये तीसरी मीटिंग है। इससे पहले एक इजलास है ईरान के अंदर और एक पाकिस्तान के अंदर हो चुका है और अब तीसरी मीटिंग चाइना के अंदर हो रही है। इस मीटिंग के हवाले से जो इब्तदाई इतलात हैं कि इस बात पर इत्तिफाक हो रहा है, गौर व फिक्र हो रहा है कि इमारत इस्लामी को इलाकाई ममालिक तस्लीम कर लें और एलानिया तस्लीम करके ताल्लुकात शुरू कर दें। अगर इलाकाई ममालिक के वो तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम कर लेते हैं तो फिर दुनिया के दीगर ममालिक को भी हौसला मिलेगा और वो भी तस्लीम कर लेंगे। चुनांचे नाज़रीन तवक्को ये है कि अप्रैल के अंदर जो इजलास हो रहा है बीजिंग के अंदर एक इंतहाई अहम इलाकाई ममालिक का अफगानिस्तान के हवाले से, उसमें पाकिस्तान की जानिब से, चाइना की जानिब से और दीगर मुल्कों की जानिब से तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जा सकता है और उनके साथ ताल्लुकात शुरू किए जा सकते हैं। जाहिर सी बात है ये चीज़ें अमेरिका को हज़म नहीं है, यूरोप को हज़म नहीं है। चाइना दुनिया के अंदर अमेरिका की बालादस्ती को ख़त्म करने की तरफ जा रहा है। वो ममालिक जो आज से पहले अमेरिका के ब्लॉक में थे या अमेरिका के कंट्रोल में थे, अमेरिका के जुल्म और जबर के तहत थे, वो ममालिक अब अमेरिका से आज़ाद होकर चाइना के ब्लॉक में जा रहे हैं। मसलन अफगानिस्तान है जहाँ पर अमेरिका की जारियत थी, अमेरिका की जारियत खत्म होने के बाद अफगानिस्तान वाज़े तौर पर चीन के ब्लॉक में शामिल हो चुका है। और इसी तरह से इराक जहां पर 20 साल से अमेरिका की जारियत थी, इराक की हुकूमत ने अमेरिका की बजाय वो चाइना के साथ मुआहिदे कर लिए हैं। और इसी तरह से सऊदी अरब, यूएई जैसे जो अरब ममालिक हैं, जो ताकतवर और अमीर तरीन मुल्क हैं, ये भी चाइना के ब्लॉक में शामिल हो चुके हैं। और इसी तरह से नाज़रीन किराम जो शाम है और इसके अलावा जो यमन है और इसके अलावा नाज़रीन काम लीबिया है, यह ममालिक भी, अफ्रीका के ममालिक भी वो चाइना के ब्लॉक में जा रहे हैं। तो आलमी सतह पर इस वक्त अमेरिका का जो ब्लॉक है, जिसे वेस्टर्न ब्लॉक कहा जाता है, जिसमें यूरोप और अमेरिका शामिल हैं और उनके इत्तेहादी हैं, वो कमज़ोर हो रहा है। और रूस और यूक्रेन की जंग के बाद तो वो और ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। और इस वक्त जो ईस्टर्न ब्लॉक है, मशरक़ी ब्लॉक है, ये ताकतवर हो चुका है। तो ऐसे में जो फ़ायदे हैं जिन मुल्कों को मिलने जा रहे हैं उसमें अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है जो सर फहरिस्त है, जो इस ब्लॉक से या साउथ एशिया के अंदर जो तरक्की है या जनूबी एशिया के अंदर जो तरक्की है इससे मुस्तफ़ीद होने जा रहे हैं। तो अफ़गान तालिबान के लिए ये एक अच्छा मौका है कि वो अपनी खारजा पॉलिसी को इस अंदाज से आगे लेकर चलें कि वो दुनिया को ये बावर ना कराएं, दुनिया को ये मौका ना दें कि दुनिया ये समझे कि तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम करने में नाकाम है। अगरचे दुश्मनों की कोशिशें हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी हो, दाइश के हमले हों, जैसा कि अमेरिका की फ़ौज के जो सीनियर जनरल हैं, जनरल मैकेंजी, उन्होंने एक ताज़ा बयान में कहा कि आने वाले 2-3 महीनों में अफ़गानिस्तान के अंदर धमाके होंगे, दाइश हमला करेगी, फ़लाँ तंजीमें हमला करेंगी। इस तरह के बयानात उनकी जानिब से नशर हो चुके हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान पुरुमीद हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन है, खाना जंगी ख़त्म हो चुकी है, कोई इम्कानात
बात नहीं है और तमाम की तमाम बरादरी से हुकूमत का हिस्सा हैं, शामिल हैं और अफ़गान तालिबान मुखालिफिन को भी मुआफ़िया देकर उनको भी राज़ी कर चुके हैं कि वो भी खाना जंगी के इम्कानात की तरफ ना जाएं। तो यूँ नाज़रीन किराम हम कह सकते हैं कि चीन ने और पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान की बड़ी बड़ी मुश्किलात को हल कर दिया है और पाकिस्तान और चीन ने अफ़गानिस्तान के लिए वो तमाम मुश्किलात हल कर दी हैं जिनका अब तक सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ चाइना पाकिस्तान बल्कि रूस भी अफ़गान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और उनकी हिमायत कर रहा है और अमेरिका इस सिलसिले में बेहद परेशान है। लेकिन अब अमेरिका ना तो अफ़गान तालिबान का कुछ बिगाड़ सकता है और ना ही अमेरिका पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकता है। यही वजह है नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इंतशार है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मौजूदा हुकूमत का खात्मा है, अपोजिशन जमातों का दंगे फसादात का जो प्लान या ऐलान है, ये सारे मंसूबे इसलिए हैं और जिस तरह से पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान वो अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर हैं और वो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा है। ये जो चीखें पाकिस्तान के अंदर आपको सुनाई दे रही हैं या आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हैं कि अफ़गानिस्तान स्टेबल ना हो, पाकिस्तान स्टेबल ना हो और जो अमेरिका की दुनिया के अंदर बदमाशी थी जिसके ज़रिए से लाखों करोड़ों मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया गया, वो बदमाशी अमेरिका की ख़त्म ना हो और ये ताकतें अब भी चाहती हैं अमेरिका से पैसे लेकर कि उनकी बात करें और उनके ब्लॉक में ही ये ममालिक शामिल रहें। बहरहाल नाज़रीन ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह पर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से दिया करें, व्हाट्सएप के ज़रिए से दिया करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी नशर कर लें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा ट्विटर अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं जो ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से है। फेसबुक पेज भी ग़ुलाम नबी मदनी ऑफिशियल के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।